अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। चैंपियंस कप का आगाज़ हो गया है और पहला मैच हुआ, उसके नताइज आपके सामने आए, परफॉर्मेंसेज आपके सामने आई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल तनज़ली का शिकार जा रही है, बदहाली है, मुश्किल सूरत हाल है, कहीं ना कहीं मायूसी पाई जा रही है। क्रिकेट फैंस भी मायूस हैं, हर तरफ सवालात भी उठ रहे हैं। क्या चैंपियंस कप के नतीजा में पाकिस्तान क्रिकेट को कोई सिमत मिलेगी, कहीं से कोई रास्ता निकलेगा, दोबारा से वापस पाकिस्तान क्रिकेट उसी रंग रूप में नजर आएगी जो एक नाम है, एक मुकाम है, एक ब्रांड है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी के नदीम खान साहब, और इसके साथ साथ वो डायरेक्टर हैं चैंपियंस कप के भी। बहुत शुक्रिया नदीम खान साहब, सर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज़ करते हैं चैंपियंस कप पर तो बात करेंगे, लेकिन सर कहीं ना कहीं मायूसी पाई जाती है मौजूदा सूरत हाल में। फैंस भी मायूस हैं। बांग्लादेश से हम हारे, फिर T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, तो कहीं पीसीबी के अंदर भी ये सोच पाई जा रही है कि फैंस मायूस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमने करना है अब। बिल्कुल है, जैसे आप सबको वैसे हमें भी है। और बात यह है कि आप उम्मीद उन्हीं से लोगों से लगाते हैं जिनसे तवक्को होती है, और इसी वजह से अगर वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो लोग मायूस होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो है अच्छी टीम है बिल्कुल, और उनको हारना नहीं चाहिए बांग्लादेश से, और जो छोटी टीम है अमेरिका से, जैसे अब अभी वर्ल्ड कप में हार गए थे। इस पे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, और फैंस बिल्कुल इस बात पे मायूस है। और यकीनन आपको पता है कि ये स्पेक्टेटर्स गेम है। अगर फैंस मायूस होंगे तो क्रिकेट बोर्ड भी बिल्कुल मायूस होगा, क्योंकि फैंस के बगैर तो क्रिकेट चल नहीं सकती। इसी वजह से कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और बहुत सारी इस तरह की चीजें चल रही हैं। असल जो हमारा इश्यू आता है हमेशा से, आपको पता है, आप भी जानते हैं, और फैंस को भी ये बात पता होनी चाहिए कि एक कंटिन्यूटी का इशू रहा है पिछले 20 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट में, और जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीजें इस तरह की हुई हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस भी काफी हद तक नीचे आ चुकी है। और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये ख्वाहिश है, और सारे लोग इस बात पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए। डोमेस्टिक में भी अब आपने, जैसे अभी आपने कहा भी, और चैंपियंस कप का जो एक ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो इसमें बेस्ट परफॉर्मर्स खेल रहे हैं, ताकि उनकी बेहतरीन ग्रूमिंग और बेहतरीन उनकी डेवलपमेंट हो, उनको एक बेहतरीन टूर्नामेंट दिया जाए। साथ में आपने देखा कि कोचेस भी उनके साथ बड़े अच्छे लगाए हैं। और आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट को लाने के पीछे सोच क्या है? बाज हल्के कहते हैं कि हमारे पास पहले से कायद आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप, पाकिस्तान कप और दीगर हमारे पास टूर्नामेंट्स मौजूद थे, तो इसके पीछे क्या सोच है एक नया कप लाने के लिए, एक नई ट्रॉफी सामने लाने के लिए? देखिए, बिल्कुल इसमें बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सोच है। वो ये है कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली के बाद से अब 18 रीजन्स की टीमें आ गई, और आज से 2 साल पहले 6 टीमें होती थी फर्स्ट क्लास में, और वो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये फीलिंग है कि क्योंकि 18 रीजन्स की टीमें जब खेलेंगी तो उसमें काफी टैलेंट जो है वो डाइल्यूट होगा, उसमें जो मुकाबले का रुझान है वो कम होगा, और उसके लिए एक ऐसी प्रोडक्ट हो जहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स खेल रहे हो, और उनके साथ डेडिकेटेड कोचेस लगे हों, और उनके साथ कुछ इस तरह के लोग लगे हों, मेंटोर्स जो कि लगे हैं, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेले हो, जिनको कोचिंग का भी एक्सपीरियंस हो, तो ताकि वो हर एक मेंटोर और कोचिंग टीम को एक 30 से 35 लड़के दिए जाए, और उसको साथ एक एकेडमी से अटैच कर दिया जाए, ताकि उनके पास बेहतरीन फैसिलिटीज हो। क्योंकि आप सबको पता है, और हमें भी पता है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में उस तरह का नहीं है जिस तरह की टीमों से हम मुकाबला करते हैं, और जैसा उनके मुल्कों में है। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट बनाई है, और कोशिश है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। पेंटेंगुलर टूर्नामेंट पहले भी होते रहे, बट ये तीनों फॉर्मेट का होना, और इसको एकेडमी के साथ अटैच करना, और इसके साथ डेडिकेटेड स्टाफ रखना, इस तरीके से पहले कभी नहीं हुआ। तो होपफुली इसके इंशाल्लाह रिजल्ट्स आएंगे, और ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। अच्छा, आप चाहते हैं कि नए प्लेयर्स सामने आएं, आपकी सोच में यह है कि फ्यूचर में सामने चैंपियंस ट्रॉफी है, इसके साथ साथ उससे पहले कुछ सीरीज हैं,
तो नए लड़के आप इसमें से निकालना चाहते हैं, नया टैलेंट लाना चाहते हैं सामने, चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो अच्छे बॉलर्स हों, ऑलराउंडर्स हों, ऐसी ही सोच है आपकी? जी बिल्कुल, सोच यही है। और आप ये देखिए कि मतलब इसमें सारे के सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, ताकि एग्जैक्टली लोगों को पता चले कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो एक पाकिस्तान टीम है, उसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो कौन से प्लेयर हैं जो बेंच स्ट्रेंथ बन सकते हैं, जो आगे जाके सुपरस्टार बन सकते हैं। और उनका सही मुआवजा आप जब भी कर सकेंगे जब वो आपस में एक साथ मिलके खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स के लिए कि वो अपनी वर्थ को शो करें। अगर वो बाबर आजम के साथ खेल रहे हैं, शाहीन आफरीदी के अगेंस्ट खेल रहे हैं और नसीम शाह के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जो कि हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, तो उनकी वर्थ का सही अंदाजा हो सकेगा कि क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके कामयाब हो सकते हैं कि नहीं। तो एक ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर्स के लिए। सर, लेकिन जिस तरह से हमारे सीनियर्स खेल रहे हैं कुछ सालों से, अगर उन्हीं को सामने रखकर वो खेलेंगे, उन्हीं से मुकाबला करेंगे, दोबारा से हम उन्हीं को ज़्यादा स्पेस दे देंगे, तो चाहिए नहीं था कि ज़्यादा यंगस्टर्स को मौका देते, एक नई लीडरशिप भी सामने आती, नए प्लेयर्स भी सामने आते, नया टैलेंट सामने आता। हम दोबारा से उन्हीं पर ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं जो कई सालों से खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस के नतीजा में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम यूएसए से हारते हैं, हम बांग्लादेश से हारते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आप मेरी बात गौर से सुनी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप जो कि लड़के, जो प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, जब आप उनके साथ खेलते हैं, उनके अगेंस्ट खेलते हैं, तो सही बात पता चलती है। उस वक्त पता चलेगा कौन अच्छा प्लेयर है, तो वो सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जगह पूरी जो है कवर कर ली है, उसमें यंगस्टर भी टीमों में शामिल हैं। और आपने देखा होगा जो कॉम्पोजिशन है, कल भी देखा आपने, एक बच्चा जो था वो 18 साल का बच्चा अजान ओवैस भी खेल रहा था। बहुत सारे इस तरह के यंगस्टर्स खेल रहे हैं। जी नदीम खान साहब, एक और अहम मामला है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर है। टेस्ट टीम की कप्तानी हो या फिर T20 की कप्तानी हो, इसी तरह से ODI की कप्तानी हो, या तीनों फॉर्मेट्स की अगर बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इस चैंपियंस कप को सामने रखते हुए जहां आप नए प्लेयर्स की तलाश में हैं, आपकी सोच ये है जो बहुत अच्छा है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है, तो कहीं ना कहीं नए कप्तान, नई क़यादत की भी तलाश है। जी बिल्कुल, देखिए कि आप इसमें जो बाबर आजम हैं, जो हमारे वाइट बॉल के कैप्टन हैं, और रेड बॉल के कैप्टन शान मसूद, वो दोनों इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 5 डिफरेंट कैप्टन हैं। तो ये जो टास्क इनके पास है, मेंटोर्स के पास, एक तो ये है कि नए प्लेयर्स को ग्रूम करना इंटरनेशनल, क्योंकि इन लोगों ने जो मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेली हुई है उसमें मोस्टली ने, और कोचिंग भी उस दरमियान करते रहे। तो प्लेयर्स को तैयार करना मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, कप्तान को ग्रूम करना, तैयार करना आगे के लिए, और साथ साथ जो जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, ये वो लोग हैं जो कि उनको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप देखें तो इसमें दोनों वाइट बॉल और रेड बॉल के कैप्टनसी नहीं कर रहे इन 5 टीमों में। तो आप नए कप्तान की तलाश में है, तो इसका मतलब है कि इस टूर्नामेंट के बाद जहां पर आप कुछ नए लड़कों को मौके देंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो इसी तरह से जो कैप्टन अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे चलकर फिर नेशनल टीम की कप्तानी का उम्मीदवार भी होगा। नदीम खान साहब, नहीं, इसको आप इतनी जल्दी ना देखा करें कुछ चीजों को। ऐसा नहीं होता है कि फौरन ही कोई तैयार हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें अंडर द बेल्ट। उसके कम से कम मेरे हिसाब से कोई 1-1.5 साल वो कैप्टनसी करा हो तीनों फॉर्मेट की, ताकि वो अच्छी तरीके से आप उस पर जांच सकें। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ कप्तानी आती और जाती रहती है, और उसकी यही वजह है कि हम प्रॉपरली ग्रूम नहीं करते। तो इस दफा हमारा ये प्लान है कि इसमें आप देखेंगे कि 3-4 तो फॉर्मर कैप्टन्स हैं जो कि मेंटोर्स हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कप्तानी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो ग्रुप करेंगे। अभी ये बहुत कहना बहुत जल्द होगा, और इस तरह से कह भी नहीं सकते कि फॉरेन टूर्नामेंट के बाद कोई नया कैप्टन आ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि उनको ग्रूम किया जा रहा है ताकि आगे हमारे पास फ्यूचर में लोग तैयार हों। अभी नॉर्मली आपने देखा है कि पाकिस्तान टीम में, या हम बहुत सी दफा ऐसा होता है कि कैप्टन हम बनाते हैं जिन्होंने, अक्सर कुछ लोगों को देखा गया माजी में भी और हाल में भी, कि जिन्होंने कैप्टनसी डोमेस्टिक लेवल पे कम की हुई थी बहुत, और एकदम से उनको इंटरनेशनल कैप्टनसी मिल गई, और उसमें उनको बहुत मुश्किलात आई, समझने में देर लगती है,
पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है, बहुत जल्द लोग रिएक्ट कर जाते हैं और कहते हैं कि इसको हटा देना चाहिए या इसको लगा देना चाहिए। ये सब चीजें हम बहुत जल्दी में करते हैं। तो इस दफा ये कोशिश है कि ये नए जो पांचों टीमें हैं इनके साथ जो कैप्टन्स को ग्रूम किया जाए, कुछ वाइस कैप्टन इनके साथ यंग और क्रिकेटर्स लगाए जाएं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो मेंटोर्स हैं, आप देखेंगे वक़ार यूनुस पाकिस्तान की कैप्टनसी कर चुके हैं, मिसबाह उल हक कर चुके हैं, शोएब मलिक कर चुके हैं, सरफराज कर चुके हैं, ये सारे मेंटोर्स उनके साथ हैं। तो यकीनन हमें बहुत उम्मीद है और शायकीन क्रिकेट जानते हैं कि ये सब बड़े सक्सेसफुल कैप्टन रहे मोस्टली इनमें से। तो इनके अंदर वो सारी चीजें हैं कि जो एक अच्छा कप्तान को वो ग्रूम कर सके। तो इनसे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास ऑप्शंस होंगे और मजबूत कप्तान पाकिस्तान का नजर आएगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।